चैप्टर नंबर 1 में आज हम बात करेंगे मोलर वॉल्यूम की। इससे पहले हम काफी सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, तो मोलर वॉल्यूम को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोलर जो लफ्ज है ना, उससे वाजे है कि मोलर मींस 1 मोल की बात हो रही है। और एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पर हम स्पेशली गैसेस के बारे में बात करेंगे, हम सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में बात नहीं कर रहे। तो इसमें सबसे पहले मैंने बड़ा सिंपल वे में इसको डिफाइन किया है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अच्छा, ये शर्त है कि गैस का आइडियल होना। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये जो वैल्यू है मोलर वॉल्यूम की जो आप पढ़ते हैं, ये कैलकुलेशन के नतीजे में आती है, जो गैस लॉज की मदद से की जाती है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इनकी मदद से की जाती है। तो उनको जाहिर सी बात है, अब गैस लॉज की एक लिमिटेशन है कि वो तभी अप्लाई होते हैं गैसेस पे जब उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होती, मींस गैस इज आइडियल। तो अगर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं है तो गैस इस बात को फॉलो करती है और इसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन अगर उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, वो नॉन आइडियल हो गई है, तो फिर उसके ऊपर ये बात लागू नहीं होगी, उसका वॉल्यूम जो है वो इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए ये शर्त लाजमी है लिखना कि एक ऐसी गैस जो गैस लॉज को ओबे कर रही हो, जिसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेज ना हो, जो आइडियल हो। सो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो और टेम्परेचर प्रेशर जो है वो उस वॉल्यूम को डिस्टर्ब करता है, तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। तो उसी स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं और उसी टेम्परेचर प्रेशर पे हम गैस का वॉल्यूम जो है वो मेजर करते हैं। तो इसलिए वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीपी भी कहा जाता है। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम गैस मॉलिक्यूल्स के मोलर वॉल्यूम को? वीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद इसके जो यूनिट्स हैं, जाहिर सी बात है इसके यूनिट्स जो हैं वो हम देखेंगे कि वॉल्यूम किन किन यूनिट्स में लिखा जा सकता है। तो नॉर्मली जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं वॉल्यूम के लिए, जैसे कि डेसीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस। और गैस लॉस की मदद से ये जो वैल्यू चैप्टर नंबर 3 में जाके आप सीखेंगे, तो ये वैल्यू निकाली जाती है, दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखें, दिस इज बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दिस इज चार्ल्स लॉ एंड दिस इज एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं इन तीनों गैस लॉस को कंबाइन करूं ना, तो देखें, मैं इनको इस तरह लिख सकता हूं, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो इसको अगर मैं इकट्ठा कर दूं, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एन टी ओवर पी, ऐसे हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम हटाएं तो यहाँ पे कांस्टेंट आर लगाते हैं हम। तो यहाँ पे ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन कहलाती है। पी अगर इधर आ जाए तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा जनरल गैस इक्वेशन। अब अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, ये आपने करके देखना है घर बैठ के ना, और बताना है मुझे कि आपसे ये होता है कि नहीं होता। मोल 1 रखना है, क्योंकि 1 मोल की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड होता है गैसेस के लिए, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में 273 केल्विन कहते हैं। और प्रेशर स्टैंडर्ड जो है दैट इज 1 एटीएम। तो ये वैल्यूज पुट करें। आर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपने रखनी है गैसेस के लिए 0.0821। तो ये वैल्यूज पुट करके मुझे बताइएगा कि जवाब 22.414 आता है कि नहीं आता। तो ये कोई फर्जी वैल्यू नहीं है, ये कोई अपनी बनाई गई वैल्यू नहीं है, गैस लॉस की मदद से ये वैल्यू निकाली गई है और ये वैल्यू हम इसी वजह से यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे होगी, स्टैंडर्ड प्रेशर पे होगी और आइडियल होगी, उसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होंगी, तो डेफिनेटली वो ये वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। इसी वॉल्यूम को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 पे डिवाइड करूं तो मीटर क्यूब में ऐसे लिख सकता हूँ। तीनों का एक ही मीनिंग है, कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं है। तो मैंने एग्जाम्पल कोट की है कि 2 ग्राम, 2.016 ग्राम, देखे ना, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1.008, दूसरे का भी 1.008, तो ऐड किया जाए तो 2.016 ग्राम बनेगा। तो ये हाइड्रोजन का 1 मोल कहलाता है। अगर मैं इसके साथ एएमयू लिख देता, तो मैंने कई दफा बताया, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस कहलाता। ग्राम लिख दिया तो ये 1 मोल है। और 1 मोल जब बन गया तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और हमारे आज के कॉन्सेप्ट के मुताबिक वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू दिस एट एसटीपी कहना लाजमी है। इसी तरह 16 ग्राम ऑफ मीथेन, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ मीथेन, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम अगेन इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यूज लिखनी है तो वो लिख दें आप। 44 ग्राम ऑफ CO2, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32 हो गया, 32 और 12 44 हो गया। तो 44 AMU अगर लिखूं
तो ये होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ग्राम है तो 1 मोल है। एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वॉल्यूम अगेन आपके सामने है, STP पर इतना होगा और साथ शर्त है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ना हो। तो दिस इज ऑल अबाउट मोलर वॉल्यूम। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन है, छोटी सी कंफ्यूजन। वो क्या है? देखें, अगर हम ये अंडरस्टैंड करें कि हम बात करें गैसेस की, सॉलिड्स और लिक्विड्स में ना थोड़ा सा मामला डिफरेंट होता है। डिफरेंट मींस कि मैं मिसाल देता हूं, अक्सर क्लास में भी मैंने आपको मिसाल दी कि मेरे पास 10 एप्पल्स हैं और मेरे पास 10 तरबूज हैं। अब वो 10 हैं, वो 10 हैं, तादाद का बराबर होना इस बात की दलील थोड़ी ना होता है कि इनका वजन भी बराबर होना चाहिए, इनका वॉल्यूम भी बराबर होना चाहिए, इस बात की दलील नहीं है। मसलन 10 एप्पल्स हैं, उनका वजन भी कम होगा और वो जगह भी कम लेंगे, और 10 तरबूज हैं, उनका वजन ज्यादा होगा, वो जगह भी ज्यादा लेंगे। तो ये असूल सॉलिड्स और लिक्विड्स में है, ये असूल गैसेस पे अप्लाई नहीं करना। जैसे लेट सपोज हाइड्रोजन के 1 मोल का वजन क्या है? 2 ग्राम। मीथेन के 1 मोल का या इतने मॉलिक्यूल्स का वजन क्या है? 16 ग्राम। CO2 के इतने ही मॉलिक्यूल्स का वजन क्या है? 44 ग्राम। मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर है, लेकिन तादाद बराबर होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वजन बराबर हो। जैसे 10 एप्पल्स का वजन और था, 10 तरबूज का वजन और था, तो इसीलिए ये इतने ही हैं लेकिन वजन 2 ग्राम बना रहे हैं, ये इतने ही हैं लेकिन वजन 16 ग्राम बना रहे हैं, ये इतने ही हैं लेकिन वजन 44 ग्राम बना रहे हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि हाइड्रोजन की निस्बत मीथेन के मॉलिक्यूल्स का साइज और मैस बड़ा है, उसके मॉलिक्यूल बड़े हैं। CO2 के मॉलिक्यूल और बड़े हैं साइज और मैस में। लेकिन अब अगला असूल भी तो फॉलो होना चाहिए कि ठीक है, मान लिया कि तादाद बराबर होने का मतलब ये नहीं कि वजन और साइज जो है वो बराबर होना चाहिए, वो डिफरेंट हो सकता है, जैसे 10 एप्पल और 10 तरबूज। तो अगली बात भी तो माननी चाहिए ना कि 10 एप्पल्स का वॉल्यूम कम होगा, 10 तरबूज का वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ क्या है? वॉल्यूम सेम आ रहा है। यहाँ वॉल्यूम भी तो डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन वो क्यों सेम आ रहा है? इट मीन्स गैसेस में डिफरेंस है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, और वो ये है, याद रखिए, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बेतहाशा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। एक मॉलिक्यूल अपने डायमीटर से 300 गुना ज्यादा फासले पर दूसरा मॉलिक्यूल रखता है। तो ये एम्प्टी स्पेसेस इस काबिल बनाती हैं कि डिफरेंट गैसेस, छोटे बड़े मॉलिक्यूल्स रखने वाली गैसेस, एक ही सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है। मिसाल के तौर पर मैं इस कमरे में हाइड्रोजन गैस फिल कर देता हूँ, इसका वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस हैं। मैंने इसी कमरे में मीथेन गैस भी मैं भर सकता हूँ। हाँ, हाइड्रोजन की निस्बत एम्प्टी स्पेसेस जरा कम हो जाएंगी क्योंकि मीथेन के मॉलिक्यूल साइज में बड़े हैं, तो वो एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो उन मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट कर लेंगी। मैं और बड़े मॉलिक्यूल डाल देता हूँ, CO2 डाल देता हूँ, उसके मॉलिक्यूल और बड़े हैं लेकिन एम्प्टी स्पेसेस की प्रेजेंस थी, दैट्स वाई वो एम्प्टी स्पेसेस उन बड़े मॉलिक्यूल्स को भी अकोमोडेट कर लेंगी। तो इसलिए अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी एक्सरसाइज का, उसका जो आखिरी पार्ट है ना, वो आप देख सकते हैं बुक्स निकाल के, कि उसमें लिखा हुआ है कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 44 ग्राम ऑफ CO2 पे इनका 1 मोल बनता है, और ये क्लियर कट इशारा है कि इनके मॉलिक्यूल साइज और मैस में डिफरेंट है। हाइड्रोजन की निस्बत मीथेन के मॉलिक्यूल बड़े हैं, उसकी निस्बत CO2 के मॉलिक्यूल बड़े हैं, लेकिन फिर भी इनका वॉल्यूम सेम क्यों है, ये पूछता है। कभी पूछा जाता है कि वाई साइजेस एंड मैसेज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट अफेक्ट वॉल्यूम, क्यों नहीं डिपेंड करता। कभी पूछा जाता है कि 1 मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस का 1 मोल हैज डिफरेंट मैस। देखे ना, इसके 1 मोल का ये मैस है, इसके 1 मोल का ये मैस है, इसके 1 मोल का ये मैस है, मतलब मॉलिक्यूल्स के साइजेस भी बड़े छोटे हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से, फिर भी वो कहता है वॉल्यूम सेम है। मतलब 3 सवाल है, लेकिन मतलब जेन्युइनली मैं देखूं तो ये एक ही सवाल बनता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के साइज बड़े छोटे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका उनके पास सेम क्वांटिटी है, सेम मॉलिक्यूल है, तो उनका वॉल्यूम भी सेम होता है। जबकि सॉलिड लिक्विड में अगर सेम क्वांटिटी है, मैस डिफरेंट होगा, वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा। तो इन तीनों सवालों के जवाब में आप सिर्फ यही रीजन लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अगर ये इस तरह से पूछा गया सवाल तो पहले ये तीनों चीजें लिख के फिर रीजन की हेडिंग देंगे। अगर पूछा गया साइजेस एंड मैसेज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट अफेक्ट वॉल्यूम वाई, या पूछा जाए कि 1 मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस हैज डिफरेंट मैस बट ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, तो उन दोनों केसेस में ये आ जाए या ये सवाल, दोनों सवालों के केसेस में आप डायरेक्ट रीजन की हेडिंग देके ये लिख देंगे। हाँ, अगर इनका हवाला देके सवाल करे तो फिर पहले ये तीनों लिख दीजिएगा और उसके बाद ये रीजन लिख दीजिएगा। तो रीजन मैंने वही लिखी जो मैंने अभी आपको बताई कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ गैस ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। पार्टिकल सेम है, वॉल्यूम सेम है, मैसेज भले ही डिफरेंट है, साइजेस भले ही डिफरेंट है, एम्प्टी स्पेसेस उनको अकोमोडेट कर लेंगी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड मैस ऑफ गैस। अच्छा, it is because the distance between gas particles is 300 times greater than their own diameter at STP. That's why 1 mole of any gas can occupy 22.414 decimeter cube volume at STP. So this is all about molar volume. आप इन बातों को बारहा सुने, गौर से सुने, इन लॉजिक्स को जो मैंने प्रेजेंट किया, मैंने कोशिश की है एक तरतीब बरकरार रखने की।
तो ये बहुत छोटी सी बात है, अगर आप इसको समझे, मैंने बार बार इसको रिपीट किया है, तो आप देखें कि आपसे ये होता है या नहीं, और ये कैलकुलेशन करके लाजमी आपने बताना है कि ये वॉल्यूम आपके पास आया या नहीं आया। तो अब अगर कोई गैस एसटीपी पे भी पड़ी है लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, तो उसका 1 मोल कभी भी ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगा। जो शराइत बताई हैं वो शराइत फॉलो करनी पड़ेंगी, तब जाके ये बात वैलिड आएगी। उसके बाद आखिर पे, ये आपकी बुक में नॉर्मली इस तरह की बात नहीं की हुई, फॉर्मूला मैंने बना दिया है। लेट्स सपोज आपको हमेशा 1 मोल तो नहीं दिया जाएगा, 2 मोल दे सकता है, 3 मोल दे सकता है, 2.5 मोल दे सकता है, 1.25 मोल दे सकता है, 0.2 मोल दे सकता है। तो 1 मोल का वॉल्यूम अगर ये होता है तो 2 मोल्स का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस। 3 मोल, मैं राउंड ऑफ फिगर्स की बात कर रहा हूं, बाकियों के लिए भी यही बात है। 0.2 मोल्स का क्या होगा वॉल्यूम, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय दिस। 4 मोल्स का 4 मोल। तो मैं फॉर्मूला बना नहीं सकता कि वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स को, ये अदर देन 1 मोल की बात हो रही है, अदर देन 1 मोल की। 1 मोल है तो फिर तो डायरेक्ट ही है, अदर देन 1 मोल अगर गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है तो दैट विल बी इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब मैंने यहाँ 3 चीजें क्यों लिखी, आप देख सकते हैं यहाँ डेसीमीटर क्यूब वाली वैल्यू, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब वाली, यहाँ मीटर क्यूब वाली, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। डेसीमीटर क्यूब में आपसे वॉल्यूम मांग रहा है, आप ये लगा दें, सेंटीमीटर क्यूब में डायरेक्ट लगा दें, मीटर क्यूब में डायरेक्ट लगा दें। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहे हैं तो आप वही दकियान उसी तरीका इस्तेमाल करें। आप पहले इस फॉर्मूले से डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम निकालें, फिर उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आप पे डिपेंड करता है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले बता दिए, लेकिन ये तीनों फॉर्मूले का मतलब एक ही है, कोई अनोखी बात नहीं है। अब एक बहुत ही मशहूर न्यूमेरिकल है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड है। हम उस न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, और उसमें जो है वो बड़ा मशहूर न्यूमेरिकल है, और उसमें मेरे बताए गए ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं रिवायती तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने का आदी नहीं हूं। तो मैं यहाँ पे जो है आपके सामने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा, तो इंशाल्लाह आपको भी फील होगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने चीज़ों को सॉल्व किया है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 है आपकी बुक में। एग्जाम्पल नंबर 10 में कहता है अ वेल नोन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। अच्छा देखें, एक बात तो तय है, वो कहते हैं कि एक वेल नोन आइडियल गैस है। चलें जी, ठीक हो गया, आइडियल गैस की बात आ गई। ऊपर से कहता है इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। एसटीपी के ऊपर भी है, आइडियल भी है, लेकिन वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है। क्योंकि मैंने क्लियरली आपको बता दिया कि अगर 1 मोल होता ना गैस का मेरे पास, तो वो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि बुक में वो न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर क्यूब में बात कर रहे हैं आपसे, तो आप भी सेंटीमीटर क्यूब में कर लें, नहीं तो डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्जन करते रहे, अपना टाइम जाया करते रहे। तो अगर ये वॉल्यूम होता तो मेरे पास 1 मोल होता, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि जो जिस गैस की मुझसे बात की जा रही है एसटीपी पे है, आइडियल है, लेकिन वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है, इट मींस मेरे पास 1 मोल नहीं है, 1 मोल के अलावा कोई क्वांटिटी। अगर 1 मोल होता तो ये वॉल्यूम मुझे दिया जाता, तो क्लियरली मैं कहता कि मुझे 1 मोल ऑफ गैस दिया गया है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, जो डाटा मुझे दिया हुआ है मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, और फिर उस डाटा के अकॉर्डिंगली हम चीजों को सॉल्व करते हैं। देखें, मुझसे कहता है ये जरा डिस्टर्ब हो गया तो इसमें शोर आया होगा शायद। चलें, वॉल्यूम ऑफ गैस जो मुझे दिया गया, हम बड़ा सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस V, ये मुझे दिया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। इट मींस मेरे पास 1 मोल नहीं है, 1 मोल के अलावा कोई क्वांटिटी है, कम ही होगी, क्योंकि 22,414 सेंटीमीटर क्यूब से कम है वॉल्यूम। अच्छा, कहते हैं इट्स मैस कम्स आउट टू बी 0.72 ग्राम। मैस ऑफ गैस जिसे मैं स्मॉल m कहता हूं, ये आता है जी 0.72 ग्राम। ठीक हो गया। कहता है व्हाट इज द मोलर मैस ऑफ दिस गैस। मतलब वो मैंने ये जो लास्ट अभी लेक्चर अपलोड किया ना, स्टिशियोमेट्री पार्ट 2 क्वेश्चन 12 एंड 18 एक्सरसाइज, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस है, उसमें भी मैंने बताया है कि अननोन चीज को फाइंड किया जा सकता है जब आपके पास उसका मोलर मैस आ जाए।
तो ये भी मोलर मैस हमसे पूछ रहा है, तो मोलर मैस जब आएगा तो हम गैस भी पहचान लेंगे किस गैस की बात हो रही है। तो मोलर मैस ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू कैपिटल M और क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। तो ये है जी आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 10 मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड। दिस इज एग्जाम्पल 10 और अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त एक तरीका जो मैंने आपसे शेयर कर रखा है क्लास में, नहीं आपको पता तो अब सुन लें। देखें, आप ऐसा फॉर्मूला तलाश करें जिसमें मोलर मैस मौजूद हो, बाकी चीजों को छोड़ दें, जिसमें मोलर मैस मौजूद हो आप वो फॉर्मूला तलाश करें। तो देखिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के बराबर होते हैं, मैस इन ग्राम जो हमें दिया गया है, ठीक है, ओवर मोलर मैस ये हमें दिया गया है। ठीक हो गया। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यूं भी लिख सकता हूं, n बराबर है स्मॉल m ओवर कैपिटल M। तो मोलर मैस फाइंड करना है, इसको इधर ले आओ, नंबर ऑफ मोल्स इधर आ जाएंगे। अब इसको कह दो इक्वेशन 1। बड़ी सिंपल सी बात है जी, फॉर्मूला बन गया। आपके पास मैस है, मोल्स नहीं है, अगर मोल्स आ जाए तो मोलर मैस आ जाएगा। अच्छा भाई मोल नहीं है, वॉल्यूम तो है ना, तो क्या वॉल्यूम को आपने मोल्स के साथ रिलेट कर नहीं रखा? बहुत आसान है, अगर आपको वॉल्यूम पता है तो आपको मोल्स का पता लग सकता है, जिस तरह मोल्स के पता होने से वॉल्यूम पता लग जाता है कि एक मोल हो तो 22.414 एंड सो ऑन। तो अब आप इसको सॉल्व करें, वॉल्यूम का इस्तेमाल करें नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए। कैसे? मैं ना यहां पे नंबर ऑफ मोल्स की हेडिंग देता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कैसे करने हैं। देखिए मैं ना यहां पे वॉल्यूम का कंपैरिजन कर लेता हूं नंबर ऑफ मोल्स के साथ। बेहतर है हम जिस एजुकेशन बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं आप पूरा पूरा लफ्ज लिख देना, ये मैं तो टाइम बचाने के लिए जरा शॉर्ट लिख रहा हूं। तो अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, देखें यहां पे, हाँ जी वॉल्यूम, अब क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में दिया तो मैं सेंटीमीटर क्यूब वाली वैल्यू इस्तेमाल करूंगा, बाकी आपकी मर्जी। 22414 सेंटीमीटर क्यूब हो अगर वॉल्यूम तो 1 मोल हुआ करता है ना, सेंटीमीटर क्यूब में 22414 ही बना था ना वॉल्यूम, 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 22414 सेंटीमीटर क्यूब बना था, तो 1 मोल हो तो ही। अच्छा आपको कितना दिया हुआ है 500, तो बेटे 500 अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो मोल्स कितने होंगे n, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, n मल्टीप्लाइड बाय 22414 और ये 500 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 22414। तो आप 500 को 22414 पे डिवाइड कीजिए, 500 डिवाइडेड बाय 22414, आंसर भी 0.0223 मोल्स। नहीं मैंने कहा नहीं था 1 मोल नहीं दिया हुआ गैस का, इसका मतलब है आपको 0.223 मोल्स आपको दिए गए हैं, 0.0223 मोल्स आपको दिए गए हैं गैस के। तो ये बड़ा सिंपल है, मोल नहीं थे तो वॉल्यूम का सहारा लेके मोल्स फाइंड कर लें। अच्छा अब इसकी बजाय अगर ये ना करना हो, ना कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, अगर ऐसे ना करना हो तो मैंने अभी यहाँ फॉर्मूले लिखे थे कि आपको अगर नंबर ऑफ मोल दिए गए तो यू कैन फाइंड द वॉल्यूम, तो आप उसी फॉर्मूले से मोल्स भी तो फाइंड कर सकते हैं अगर वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मैं लिखूंगा ये वाला फॉर्मूला 22414 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम मुझे सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया, या डेसीमीटर क्यूब वाला इस्तेमाल करके जवाब निकालें फिर उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके, वो आपकी मर्जी है। तो यहां से देखें मैंने वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है, मोल्स फाइंड करने हैं, तो आप खुद बताएं ये इधर आके डिवाइड नहीं हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय 22414 ये हो जाएगा। तो आप जरा इसको सॉल्व करते जाएं, वॉल्यूम दिया कितना हुआ है 500 डिवाइडेड बाय 22414, आसान करें चीजों को,
वही चीज आ गई 0.0223 मोल्स, दिस विल बी योर आंसर। अब इसको पुट करें इक्वेशन 1 में और मोलर मास निकाल लें, तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या, मोलर मास इज इक्वल टू, हाँ जी, मास कितना 0.72 डिवाइडेड बाय मोल कितने 0.0223। तो इसको आप सॉल्व करें, 0.72 को 0.72 डिवाइडेड बाय 0.0223, आंसर इज 32.2, मतलब मैं इसको 32 ग्राम पर मोल लिखा, क्योंकि मोलर मास का यूनिट 32 ग्राम पर मोल होता है। हाँ जी, तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। और आप सबको पता है कि ये जो मोलर मास है ये ऑक्सीजन गैस का है। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल में जिस गैस की हमसे बात की जा रही थी दैट वाज O2 गैस। देखें O2 बनाए मोलर मास, एक का भी 16, दूसरे ऑक्सीजन का भी 16, तो O2 का गैस का 32 ग्राम पर मोल नहीं बनता। तो ये थी जी मोलर वॉल्यूम की कहानी। उम्मीद है आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश है तो आप इसको बार बार सुनिए, बार बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज।